ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास माहात्म्य में अध्याय 2 की कथा और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा, तुलसी माता की कथा, भागवत गीता का प्रथम अध्याय और सुनेंगे पाप नाशक स्रोत। वैशाख मास को भगवान विष्णु ने कहा है कि मासों में मैं खुद वैशाख मास हूँ। यह महीना इतना अधिक उत्तम है कि भगवान ने इसे अपना नाम दिया है। इसे माधव मास के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास में बड़, पीपल, आकड़े, शमी वृक्ष, तुलसी माता की पूजा करने से हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। नित्य प्रति दीपक प्रज्वलित करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और कथा कहानियों को हमें जरूर ही सुनना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति वैशाख मास में ज्यादा नियम ना ले सके, कोई व्रत ना कर सके, लेकिन कथाओं को नित्य प्रति सुने तो उसे संपूर्ण पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल को सहयोग दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नित्य प्रति अच्छी अच्छी कथाएं ला सकूं। यदि आप वैशाख मास की कथाओं को सुन रहे हैं तो नित्य प्रति जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माधव भगवान की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की छोटी सी कहानी से। कहते हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करके उनकी कथा को सुन के ही हमें अपनी पूजा का आरंभ करना चाहिए। जय श्री गणेश। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू, साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा, यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाओ खाओ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाओ खाओ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी। उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था, तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था। उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया, पर गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए,
तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले घाघरे में, यानी जो कपड़े का अंदर का पेटीकोट होता है, उसमें कपड़े धोने का सोटा, जिससे हम कपड़े धोते हैं, वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहां पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घेर लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को। फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई? उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, यह तो बाबली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गजानन की जय हो। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं, कल से बैसाख मास लगने वाला है, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहू हैं। आप दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जरा सा पानी लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही, हम दोनों जरूर एक साथ जोड़े से स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों छोटे बहू बेटों को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, मुझे भी सुबह सुबह टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख मास में यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपके लिए एक पानी का घड़ा नर्मदा नदी के तट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर बैसाख स्नान करना। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक मटका पानी का लेने के लिए जाएंगे, तो क्यों ना हम भी दोनों बैसाख का स्नान कर लें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा कि माँ, बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को
बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया, पत्नी ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों ही एक मटका पानी का लाकर अपने माता पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपत्ति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेता है तो छोटी बहू सुशीला उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय नाश्ता बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इसी तरह पूरा बैसाख का मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही बैसाख मास का स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में पहुंची कि उसे 2 ब्राह्मण 2 ब्राह्मणी आते जाते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों न मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है और मेरी सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम भी तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आ गई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे, उन्हीं की परीक्षा लेने आए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ, जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठी थी, वहाँ भगवान राम के चरण धनुष के चिन्ह अंकित थे और माता सीता बैठी हुई थी, वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ विष्णु जी बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था। जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी की आभूषणों की ढेरियां थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल लाकर स्नान कराने को देते, तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। अगर पूरे मास में
व्रत करना संभव नहीं तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की बड़ी ही पवित्र कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपात्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी जी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है
मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास मातम्य में दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं, माधव के समान अन्य कोई पवित्र नहीं। इसी प्रकार बैसाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते, वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं। चाहे वे धर्म की रक्षा हेतु कुआं, बाबड़ी, बगीचा आदि कुछ भी ना बनवाएं। बैसाख मास में जल का दान, छतरी का दान, खड़ाऊ का दान, पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को यह उत्तम दान अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की दान व्रत करने का जो फल मिलता है, वह बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में जल दान का माहात्म्य सबसे अधिक बताया गया है। जल दान स्वयं करें या दूसरों से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुलों के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। बैसाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छतरी दान करनी चाहिए। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं, पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करते हैं। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोगकर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष और धर्मशाला बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्न दान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास की जय। प्रिय भक्तजनों, तीसरे अध्याय का माहात्म्य हम कल की कथा में सुनेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की पहले अध्याय का माहात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा,
भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो सभी लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस प्रकार क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वे माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निरही और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्व अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला, परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? इसका मुझे आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बागमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का या 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान के शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जहाँ वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में आया। वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए।
एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचकर बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उसी समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान देने की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहिले ने मुझे वहां से चुरा लिया और इस देवी ने मुझे खरीद लिया। बस यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया। पूर्व काल में मैंने इसी प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से दुष्ट सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए गीता के प्रथम अध्याय को जो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे भवसागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, प्रथम अध्याय का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। आज आपने सुना प्रथम अध्याय का महात्म्य। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज
माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते, खाते पीते देखते हैं, तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, और राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा, तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी, जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलाद ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वे जल भुनकर ब्राह्मण से बोली,
तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का? ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं बैसाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता। एक समय जब बैसाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे ही अपना कर लेगा।
ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं, तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह
पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे। वहां राज पुरोहित को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ वह अग्नि भी थी। राज पुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी वैसी इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी
दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लप्सी तपसी की जय। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कथा कहानियों को शेयर कीजिए जिससे हमें कथा सुनाने में सहयोग मिले। तो मिलते हैं आगे के अध्याय के साथ। यदि आप कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके लिए जरूर वह कथा सुनाएंगे। धन्यवाद।